जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने रगे हाथों पकड़ लिया मोदी शाह का शातिर स्लीपर सेल। जोड़ने लगा राहुल के हाथ पांव, इंडिया के खिलाफ कर रहा था महाखेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने एक ऐसे स्लीपर सेल को पकड़ लिया जो मोदी शाह के दबाव में बीजेपी के एजेंडे को पूरा कर रहे थे। आखिर वो कौन है बीजेपी का स्लीपर सेल जो राहुल गांधी के सामने हाथ पैर जोड़ने लगा? आखिर बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ पूरी इंडिया गठबंधन को दीमक के तौर पर किस तरीके से चाट रहा था? क्या उसे इंडिया गठबंधन से बाहर निकाला जाएगा? आखिर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ में बात करके सजा क्या देंगे उसे? दोस्तों, विस्तार से आपको समझाते हैं, अंत तक जरूर देखें। अपील आपसे निवेदन है। गजब हो गया दोस्तों, फिर से राहुल गांधी ने रगे हाथों बीजेपी का मोदी शाह का शातिर स्लीपर सेल पकड़ा। और इस बार स्लीपर सेल शाह के दबाव में जो कर रहा था उसे सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि बहुत सारी पार्टियों को तगड़ा नुकसान होता, विपक्ष की। यहां तक कि देश की इकोनॉमी संभालने में अहम भूमिका निभाने वाले देश की सबसे बड़ी आबादी का भी बड़ा नुकसान होता। अब सवाल यह है कि क्या जब खुद मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी एक मुद्दे पर घिरी है, लंबे समय से घिरी हो, तब उसमें अपने साथ वो उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जो उनके विरोधी अभी तक हुआ करते थे। आखिर क्यों कहा जा रहा है? कैसे लोगों की पहचान कर उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें दबाव में लाकर मोदी शाह अपना एजेंडा उनसे पूरा करा रहे हैं। और इसके लिए अब वो अपने स्लीपर सेल के तौर पर कभी कांग्रेस तो कभी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल करवा रहे हैं। मगर दोस्तों, तभी राहुल गांधी ने इस स्लीपर सेल को रगे हाथों पकड़ा और उसे इंडिया गठबंधन से बाहर करने का कदम उठाने की सोच रहे थे। तभी कहा ही जाने लगा कि मानो राहुल के हाथ पांव जोड़ने लगा। तो फिर सवाल यह है कि कौन है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में मोदी शाह का स्लीपर सेल? दोस्तों, पूरा मामला समझाते हैं, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि दोस्तों, अन्ना अरविंद आंदोलन के समय से ही केजरीवाल पर प्रो संघ, प्रो आरएसएस होने का आरोप लगता आया। कई सारे लोग कहते हैं कि साहब केजरीवाल तो अंदर खाने संघवादी है, यानी कि आरएसएस के एजेंडे को अंदर से फॉलो करते हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि चूंकि केजरीवाल को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी, जिसके लिए पार्टी बनाई और ऐसी टीम बनाई, ऐसे नारे दिए, ऐसे तेवर अपनाए कि जनता ने केजरीवाल को सत्ता सौंप दिया। 2012 में बीजेपी को अंदाजा ही नहीं लगा, जब बीजेपी केजरीवाल को सपोर्ट कर रही थी, कि जिसे वो दूध पिला रही है वही उसकी सियासी जमीन को डस लेगी आने वाले वक्त में राजनीतिक पार्टी बनाकर। मगर दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि अब जबकि हालात ने पलटी मारी, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी न घर के हैं न घाट के, ऐसे में पंजाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर अपने एजेंडे को पूरा करने में भागीदार बनने का ऐसा दबाव डाला कि आंखें जिनके सामने चारों तरफ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के घंघोर अंधेरा दिख रहा है। केजरीवाल ने मोदी और शाह के एजेंडे के सामने पूरा करने के लिए जाने अनजाने में, मजबूरी कहें, खुशी कहें, कुछ भी कहें, राजनीतिक व्यवस्था कहें, सहमति दे दी। नतीजा यह हुआ कि जिस कृषि और किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार अभी तक घिरी हुई थी, बैकफुट पर थी, उसी मुद्दे पर केजरीवाल की पंजाब सरकार ने बीजेपी के लिए एजेंडे को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया। ऐसे आरोप इस वक्त न सिर्फ लग रहे हैं, राजनीतिक जानकार ये विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाब में 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के धरने पर पुलिस की सख्त कार्रवाई ने न सिर्फ किसानों को हिला दिया, बल्कि इंडिया गठबंधन की एकता को भी गहरी चोट पहुंचाई। पंजाब पुलिस ने धरना खत्म करवाने के लिए बल प्रयोग किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर जैसे प्रमुख किसान नेताओं को हिरासत में लिया। यह सब उस वक्त हुआ जब नेता चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद लौट रहे थे, और इस घटना ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि किसानों के आंदोलन, किसानों के प्रदर्शन, किसानों के उस एजेंडे को लेकर के, उस मिशन को तोड़ने में आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने पूरी तरीके से बीजेपी वाला एजेंडा अपना लिया। और ऐसे में राहुल गांधी ने सामने सीना तान करके खड़े हुए।
जिससे गठबंधन में पहले से मौजूद दरारें और चौड़ी होने की बातें कही जाने लगी कि साहब ये केजरीवाल, ये तो आस्तीन के सांप निकले, ये तो मोदी शाह जिससे लड़ रही है कांग्रेस, राहुल गांधी जिससे लड़ रहे हैं उसी के हमजोली बनने। कांग्रेस ने आपकी पंजाब सरकार और बीजेपी की केंद्र सरकार को एक साथ निशाने पर लिया। सवाल यह है कि क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है या सियासी नाटक? ऐसा गोदी मीडिया सवाल उठाएगी, क्योंकि जब भी इस किस्म की कोई बात होगी, सत्ता पक्ष के पैरोकार और चाटुकार मेन स्ट्रीम मीडिया के बेशतर मीडिया हाउसेस उसी एंगल को लेकर के, उसी पेंट में, उसी ब्रश को चलाते हैं कि साहब विपक्षी गठबंधन में दरार। एनडीए में कितनी दरारें हैं, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको खबर दिखाता है? हिल जाएंगे, जनता का विश्वास हिल जाएगा, अंदर की खबरें आए, नहीं दिखाता मेन स्ट्रीम मीडिया। खैर दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को किसान विरोधी करार देते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी का स्लीपर सेल बताया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं कांग्रेस का, लेकिन राहुल गांधी ने जो मिशन अपनाया है उसको लेकर के बीजेपी को बैकफुट पर जोर से ढकेलेंगे कि सारे स्लीपर सेल अपने आप तहस नहस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर दोनों पार्टियां, बीजेपी और आप, देश के अन्नदाताओं के खिलाफ आपराधिक कदम उठा रहे हैं। खड़गे ने कहा, देश मंदसौर में बीजेपी शासन के दौरान किसानों पर गोलीबारी, लखीमपुर में मोदी सरकार के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुचलना, 2015 में केजरीवाल की रैली में एक राजस्थानी किसान की आत्महत्या को नहीं भूला। खड़गे ने अपने हैंडल पर लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि दो किसान विरोधी पार्टियों ने देश के अन्नदाताओं के विरोध में अब साठगांठ कर ली है। पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर उनको जबरन धरना स्थल से हटाया। पंजाब पुलिस द्वारा वरिष्ठ किसान नेता श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल और श्री सरवण सिंह पंधेर की जबरन हिरासत में लिए जाने की जितनी निंदा की जाए कम है। वो कहते हैं कि सत्ता के अहंकार में चोर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही किसानों के अपराधी हैं। देश नहीं भूला है। मंदसौर मध्य प्रदेश की भाजपाई शासन जबकि किसानों पर गोलियां बरसाई थी। लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार के मंत्री पुत्र ने किसानों को कैसे कुचला था। कैसे केजरीवाल की रैली में एक साथ राजस्थान के किसानों ने 2015 में फांसी लगा ली थी और वो निष्ठुर बने तमाशबीन रहे। मोदी जी का किसानों से किया गया एमएसपी का वादा हो या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 3 काले कानूनों को फुर्ती से लागू करना हो, इन दोनों पार्टियों ने देश के हमारे अन्नदाताओं का विश्वासघात किया। देश के 62 करोड़ किसान इन किसान विरोधी पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे। एक लंबा चौड़ा पोस्ट लेकर के तीखे शब्दों में, तीखे अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष ने घेरा। ढिल्लोर साहब ਨੂੰ गिरफ्तार करने ਲਈ पुलिस भारी गिनती ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਰਹੀ ਆ। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल गिरफ्तार करने भारी गिनती पुलिस पहुंच चुकी है जी। दोस्तों, खड़गे ने आगे कहा, आरोप लगाया कि मोदी जी का एमएसपी का वादा हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा 3 काले कानूनों को लागू करना, दोनों ने किसानों को धोखा दिया। पंजाब में कांग्रेस सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। वैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तनाव दोस्तों काफी पहले से भी रहा। ये कांग्रेस का बड़प्पन रहा कि साथ में लेकर चलती रही, लेकिन रह रहकर ये चीजें बढ़ती आ रही हैं। चुनावी मजबूरी कभी कम हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में सीटों के बंटवारों पर सहमति के बावजूद दोनों दलों के रिश्ते समय के साथ बिगड़ते चले गए। अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस अकेले लड़ी। बीजेपी ने हैरान करने वाली जीत हासिल कर ली। कुछ सीटों पर आपने कांग्रेस की दमदार वोट काटे। आपको याद है ताजा मामला, फरवरी में 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं किया। अजय माकन ने कहा था कि हम गठबंधन चाहते थे, लेकिन केजरीवाल ने ठुकरा दिया।
दोनों एक दूसरे के खिलाफ जम करके बोल रहे थे। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार, शीश महल के आरोप लगाए। आपने राहुल को बेईमान नेताओं के पोस्टर में शामिल किया। नेताजी, बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आई, कांग्रेस और आप दोनों निपट गई। पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच में सहमति कभी नहीं बनी। लोकसभा चुनाव में राज्य कांग्रेस इकाई ने आपके साथ में गठबंधन का विरोध किया था। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की कमजोर स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में वो आपसे सत्ता छीन सकती है पंजाब में। और ऐसे में कांग्रेस इस मौके को भुनाने की कोशिश में है। दोस्तों, ये सारी की सारी स्थितियां सत्ता हासिल करने के लिए तो ही हैं, मगर दिल्ली के हार के बाद में गोवा 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने इनकार कर दिया। तो ये सारी की सारी स्थितियां ऐसी है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी को हराना आसान नहीं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हम हारे। दोनों दलों की लीडरशिप ने राज्य चुनाव में गठबंधन न करने का फैसला किया। एक पंजाब आप नेता ने चिताया। लोकसभा में बीजेपी 240 सीटों पर रुकी क्योंकि विपक्ष एकजुट था। अगर इंडिया के दल अलग अलग चले गए तो मामला और खराब होगा। अब पंजाब में किसानों पर पुलिस की लाठी सिर्फ धरने को नहीं तोड़ रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन की नींव को हिला रही है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर देखा जा रहा है। केजरीवाल को मोदी शाह के स्लीपर सेल के तौर पर देखा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इसे रगे हाथों पकड़ते हुए देख रहे हैं। और अब ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के बीच में आम आदमी पार्टी मौजूदा वक्त में एक ऐसी दरार डाल रही है मोदी शाह के दबाव में? क्या वाकई ये बात सच है? मोदी शाह के खिलाफ आप देखते होंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं का बोलना, मगर अरविंद केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि पार्टी में क्या है दोस्तों, जैसे बीजेपी में मोदी शाह के अलावा कोई चू नहीं कर सकता, वैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी की राजनीतिक हैसियत शून्य है। कोई टिकट हो सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जाता है। बड़े से बड़ा नेता हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, उनको यही नहीं कंफर्म होता कि उनका टिकट कंफर्म हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ गठबंधन धर्म निभाने की बात नेता उनके करते हैं, मगर केजरीवाल जो मास्टरमाइंड हैं उनकी साठगांठ क्या है? आखिर पंजाब में किसानों को डंडा मारने, गिरफ्तार करने, दौड़ाने, उनके तंबू उखाड़ने, सब कुछ तहस नहस करने की ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी आम आदमी पार्टी के सामने? मगर फिर भी किया। अब ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा या फिर हालात के नजाकत के चलते उनको साथ रखा जाएगा? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे सिर्फ लोकसभा तक सीमित रहेगा या राज्य स्तर पर एकजुटता की कमी बीजेपी को और मजबूत करेगी? पंजाब के ताजा हालात ये विवाद दिखाते हैं कि इंडिया गठबंधन की राह आसान नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों यह कहा जा रहा है कि अगर स्लीपर सेल के तौर पर इंडिया गठबंधन में कोई दल काम करता है तो राहुल गांधी तो उसे बख्शने के मूड में नहीं। राहुल गांधी जब अपनी पार्टी में कांग्रेस से डंके की चोट पर आइडेंटिफाई करके बाहर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10, 20, 30, 40, 50 जितने हो सबको उठा करके बाहर फेंक दो जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन तो देश के लिए विजन है। और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये बहस अभी आगे और चलेगी। राहुल इस पर क्या फैसला लेते हैं, किस तौर पर मीटिंगें होती हैं, अरविंद केजरीवाल किस तौर पर उनको अपने वर्ड्स देते हैं, शब्द देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जागरूक रहिए, खबर को लाइक जरूर करें, प्लीज शेयर करें दूसरों को जागरूक करने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।